नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। नदी नाले दिल को सुकून देने वाले होते हैं, क्षेत्र को खुशहाली और वन्य जीवों को जीवन। कईयों को बसेरा देते हैं तो कईयों को जीवन। इसीलिए नदी नालों को जीवनदायी भी कहा जाता है। ये किसानों की उदासी को मुस्कान में बदल देते हैं, किंतु बदलते परिवेश और समय के साथ नदी और नालों ने इस खुशहाली को छीन लिया है। अब किसान और लोग चाहते हैं कि ये नदी नाले उनके क्षेत्र तक ना आए तो ही अच्छा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधपुर की जोजरी नदी की। जोजरी नदी इस समय ना सिर्फ जोधपुर बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस समय जोजरी नदी को लेकर राजनीति उबाले मार रही है। खास तौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह डोली जब से आंदोलनरत हुए हैं तब से इस मुद्दे ने एक नया स्वरूप ले लिया है। अब जोजरी नदी के खिलाफ दो तरफा अभियान चलाया जा रहा है, यानी मोर्चा दो तरफ चल रहा है। एक तरफ डिजिटल मोर्चा तो दूसरी तरफ धरातल पर मोर्चा। ये पहली बार हो रहा है कि किसी स्थानीय मुद्दे पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जो अभियान किसानों की खुशहाली के साथ उनके स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ये वन्य जीवों से भी जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है, जिसके कारण इस मुद्दे पर प्रशासन की अनदेखी के बावजूद या प्रशासन के रोकने के बावजूद भी जन साधारण का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। धान सिंह डोली ने काफी समय पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो जोजरी नदी में जो विष फैल रहा है उसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। जोजरी नदी के विष से ग्रामीणों को मुक्ति दिलाएंगे। ऐसे में आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि आखिर ये जोजरी नदी क्या है और मुद्दा क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें, लाइक तो अवश्य करें। तो आपको बता दें कि जोजरी नदी नागौर के पुंदलू गांव से निकलकर जोधपुर शहर से होते हुए जोधपुर जिले के खेड़ा लगा खुर्द गांव के पास लूणी नदी में मिल जाती है। यानी इस नदी की लंबाई टोटल 83 किलोमीटर है और इसका बेसिन 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां से ये पानी इकट्ठा करके लास्ट में लूनी नदी में डाल देती है। ये नदी जोधपुर की जीवनदायी नदी भी कहलाती थी। जोधपुर से इस नदी को सुकून प्राप्त होता था और जोधपुर के आगे की किसानों को, लूनी की तरफ के जो किसान थे, उन किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता था। ये जीवनदायी नदी थी, किंतु वर्तमान समय में ये नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि ये नदी उनके खेतों को छुए ना और ना ही उनकी जीवन की धारा को नष्ट करे। पिछले कुछ समय से ये जीवन को सुकून देने वाली नदी अब सुकून छीन रही है। जोजरी नदी में बोरा नाडा जोधपुर क्षेत्र की 700 कपड़ा फैक्ट्री का रासायनिक जल और अपशिष्ट इस नदी में चला जाता है, जिसके कारण जैव विविधता को बड़ा खतरा पहुंच रहा है, क्योंकि पानी के भीतर जैव रसायन, सीसा, कैडमियम इत्यादि शामिल होता है, जो जैव विविधता के लिए खतरा है। साथ ही वहां की फसलों के लिए भी नुकसान है और भूमि भी पूरी तरह से बंजर, जीवन को नष्ट कर देने वाली बनती जा रही है, जिसके कारण ये अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर से वर्षा ऋतु के समय जब पानी का भराव अधिक हो जाता है जलीय नदी के में, तो उस समय नदी अपना रास्ता बदलकर खेतों का रुख करती है और घरों में पानी भर जाता है। वर्षा ऋतु के समय कई स्कूलों में सरकारी विद्यालयों के साथ शमशानों तक पानी पहुंच चुका होता है। कई पंचायत बंद हो चुके होते हैं तो कई गांवों के रास्ते टूट जाते हैं, संपर्क बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, शमशान सौदा योग्य नहीं रहते हैं। ये सारी समस्याओं का सामना आज से नहीं, वर्षों से किया जा रहा है। इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो छोटा नहीं है, लगभग 100 से 150 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। या देखा जाए तो पूरी लूणी विधानसभा इससे प्रदूषित हो रही है। इतना ही नहीं, इसके आगे जब ये लूणी में मिल जाती है तो लूणी में मिल जाने के बाद भी आगे की गांवों को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है, जिसके कारण बालोतरा और पचफदरा विधानसभा के कई क्षेत्र भी इस नदी के जल के दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। नदी में जो सीसा और कैडमियम पाया जाता है, जिसकी वजह से खाद्यान्न भी पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस नदी की वजह से 1.6 मिलियन यानी लगभग 16 लाख लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव हुआ है, क्योंकि प्रदूषित पानी से कई बीमारियां फैलती है और उन बीमारियों के कारण इतने लोगों के जीवन पर असर आया है।
जब लोगों के जीवन पर असर आ रहा है तो इसके साथ वन्य जीवों के जीवन पर भी असर आ रहा है। वन्य जीवों को तो ये पता ही नहीं होता है कि उनके लिए कौन सा जल उपयुक्त है और कौन सा जल उपयुक्त नहीं है। जब वो इस नदी के जल को ग्रहण करते हैं तो मौत की गाल में समा जाते हैं। कुछ चित्र आप यहाँ देख रहे होंगे। क्षेत्रवासियों को इस प्रदूषण और नदी के दूषित जल से बचाने के लिए सरकार ने न सिर्फ योजनाएं बनाई बल्कि लाखों अरबों के बजट भी पास किए, करोड़ों के बजट भी पास हुए। ये अरबों करोड़ों के बजट सिर्फ बजट बनकर रह गए, धरातल पर कभी उतरे ही नहीं, जिसके कारण आज भी यही चिंता लोगों में बनी हुई है। क्योंकि इस वर्ष के दृश्य देखें तो कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दृश्य में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। हालांकि सरकार ने बजट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 2023 में नदी के लिए 400 करोड़, 2024 में 172.158 करोड़ और 2025-26 के बजट में 176 करोड़ की राशि सरकार ने पारित की है, किंतु ये बजट ही बना हुआ रहा। राजनीतिक असहयोग और कमजोर कार्यान्वयन और पारदर्शिता की कमी के कारण परियोजनाएं प्रभावशाली तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई है, यानी कुछ काम तो शुरू तक नहीं हुए हैं, जो हुए हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। जोधपुर शहर में जैसे औद्योगिक विकास हुआ, उसी स्वरूप में आसपास के गांवों के लिए जोजरी नदी एक संकट बनती गई। ये समस्या वर्षों पुरानी है, जिसके कारण 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 73 फैक्ट्रीज जो है उनके लिए ये नदी डंपिंग स्टेशन बन गई है। ये 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन वर्तमान में बताया जा रहा है कि लगभग 700 कल कारखानों का दूषित जल इस नदी में बह रहा है और साथ ही उनका डंपिंग स्टेशन भी ये नदी बनी हुई है, जिसके कारण लोगों के जीवन पर विपरीत असर हो रहा है। नदी जिस तरीके से जैव विविधता को प्रभावित कर रही है, उसको लेकर जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संबंधित एक कॉलेज, जिसे लाचू मेमोरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर और उनकी एक रिसर्च स्कॉलर श्वेता जैन ने इकोटॉक्सिकोलॉजी नाम से एक रिसर्च पेपर भी वर्ष 2022 में पब्लिश किया गया था। उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि अगर नदी का जल इसी तरह का बना रहा तो आने वाले समय में जैव विविधता पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। और जैव विविधता किस तरीके से बर्बाद हो रही है, इसका दृश्य आप इन चित्रों के माध्यम से देख ही रहे हैं। अब जैव विविधता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लोगों का जीवन पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नदी के चलते यहाँ पर होने वाली कृषि में भी लीड, शीशा और अन्य दूषित नशीले पदार्थ मिलते हैं। फसल भी खाने योग्य नहीं रह गई है और ना ही हवाएं इतनी शुद्ध है कि यहाँ जिया जा सकता है, जिसके कारण 16 लाख लोगों का स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। जब समस्या इतनी भयंकर है तो इस समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थान सिंह दोली आंदोलनरत हुए तो प्रशासन ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। प्रशासन द्वारा रोकने के बावजूद भी थान सिंह दोली ने धरना स्थल पर धरना दे दिया। 11 अगस्त 2025 को जब धरना दिया तो उन्हें अगले दिन यानी 12 अगस्त 2025 के सवेरे 5 बजे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी के बाद धरने का रुख कुछ बदल गया है। आसपास के गांव के लोग तेजी से इस धरने में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल 14 अगस्त को इस स्थल पर पहुंचने वाले हैं। वही कारण था कि 11 अगस्त की शाम को सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड होता रहा, हनुमान बचाएगा जोजरी नदी को बचाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस से लोग थक चुके हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि केवल हनुमान बेनीवाल ही इस नदी को बचा सकते हैं और लोगों को नया जीवन दे सकते हैं और बिगड़ते हुए वन्य जीव को भी वापस जीवन धारा दे सकते हैं, लोगों को चैन का जीवन दे सकते हैं। जब इतना लोगों को विश्वास है तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बाकी हमने राजस्थान में सरकारें जरूर बदलती देखी, वादों के ऊपर वादे देखे, किंतु नदी का जल प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता गया और लोगों का जनजीवन इसी तरह से अस्त व्यस्त होता रहा। वही कारण था कि फैक्ट्रियों की संख्या 2019 में जो मात्र 70 थी वो आज बढ़कर 700 पार कर चुकी है। आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर क्या होगा। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने तो कुछ संभावित और प्रभावित इलाकों में सरकारी जमीन को खाली करने के आदेश दिए, जहां लोगों के 70 सालों से स्थायी घर बने हुए हैं, उन्हें खाली करने के आदेश दे दिए। सरकार समाधान की जगह लोगों को निकालने का रास्ता अपना रही है, जो कतई उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी इतना तेजी से फैल चुका है। अगर सरकार चाहती है कि सरकारी जमीन को लोग खाली करें तो उससे पहले हमारा सरकार से निवेदन है कि लोगों के खेतों में जो जल
घुस रहा है, सरकार पहले उस जल को निकाले, फिर लोगों को आदेश दे कि आपको यहाँ से छोड़कर जाना होगा। तब तो बात समझ भी आती है। अगर सरकार इसको कागजों में ही सीमित करना चाहती है, तो फिर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो कैसी लगी जानकारी मित्रों? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई और रोचक जानकारी के साथ।